अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ सहारा की मेडिकल रिपोर्ट का जहां पर सबको बेसब्री से इंतजार है, तो मेडिकल रिपोर्ट के क्या रिजल्ट आए, दुआ सहारा किसके साथ जाने वाली है, अदालत का क्या फैसला आने वाला है और दुआ की मर्जी क्या है, डॉक्टर्स ने क्या बताया, आपको तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ सहारा के वालिदैन जो कि आज बहुत ज्यादा इमोशनल थे, वालिदा उनकी खास तौर पर रोती रही, मुसलसल अपने दुपट्टे से अपने आंखों के आंसू साफ करती रही, बेटी को देखकर बेकाबू हो गई। मगर बेटी ने क्या रिस्पांस दिया, बेटी ने क्या गले लगाया वालिदा को कि नहीं, जबकि आज पुलिस ने यहाँ पर किसी ने भी नहीं रोका। जब मेडिकल के लिए दुआ सहारा को अंदर रूम में लेके जाया गया तो दुआ सहारा की वालिदा ने अंदर जाने के लिए जब थोड़ी सी जबरदस्ती की तो उन्हें बिल्कुल भी किसी ने आगे होकर रोका नहीं, बल्कि जाने की इजाजत दे दी। जबकि मीडिया को रोकने की कोशिश की गई। दुआ सहारा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, कांप रही थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा रेडनेस थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बाहर आकर अपील की तमाम तर लोगों से कि आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मीडिया पर्संस जो है वो बाहर रहे, कैमरे का इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करें, इसकी वजह से बच्ची बहुत ज्यादा घबरा रही है और हम इस तरह से उसका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, हम आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। जिस पर बहुत सारे मीडिया पर्सन जो हाथों में मोबाइल लिए और कैमरा पकड़े खड़े थे, उन्होंने कहा कि क्या आप हमें तफसीलन रिपोर्ट्स बताएंगे, जिस पर डॉक्टर स्टाफ का ये रिस्पांस था कि आप बेफिक्र हो जाए, हम आपको एक एक तफसीलात बाहर आकर बताएंगे, एक दफा हमें मेडिकल रिपोर्ट बना लेने दें, उसे एग्जामिनेशन कर लेने दें। जबकि उसकी तमाम तरह एग्जामिनेशन एक ही हॉस्पिटल में ना की गई, उसको शिफ्ट किया गया क्योंकि एक्सरे, जॉज टेस्ट, इसके अलावा उसकी कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करनी थी, उसके बाद ही रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि रिपोर्ट बनाते हुए उन्होंने उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या बर्थ आइडेंटिफिकेशन मेंशन है, इन तमाम चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखकर ही रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बाद ही अदालत में पेश करनी है। अब सवाल ये कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ सहारा की उम्र एग्जैक्ट क्या लिखी जाती है। जैसे कि पिछली रिपोर्ट में उसकी उम्र 16 से 17 साल लिखकर उसको 17 के इक्विवेलेंट करार दे दिया गया था और उसको वहां से जहीर के साथ जाने दिया था। अब यहाँ पर अगर रिपोर्ट में 14 या 15 साल भी लिखा जाता है तो दुआ सहारा को या तो दारुल अमान भेजा जाएगा या फिर उसकी वालिदैन के साथ। अब दुआ सहारा का आज का जो रिस्पॉन्स था, पहले तो उसकी बात कर लीजिए। दुआ सहारा बिल्कुल ही ब्लैंक थी, चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। इवन जब वो दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए गई, गाड़ी में बैठी थी तो उनका फेस ऐसे ब्लैंक था, लेकिन वो मुड़ मुड़ के देख रही थी और अपने वालिदैन को ढूंढ रही थी। दुआ सहारा ने आज आंखों पे जो ऐनक लगा रखी थी वो भी वालिद की वीडियो के बाद। इससे पहले आज तक दुआ सहारा इतनी बार नजर आई, अदालत में गई, कोर्ट में गई, हर जगह गई, लेकिन दुआ सहारा ने कहीं भी ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी क्या रीजन है? दुआ सहारा के वालिद ने कुछ रोज पहले एक वीडियो शेयर की थी जहां पे दुआ को ये पैगाम दिया था कि बेटा अगर आपको वाकई मेरी मदद की जरूरत है या आप कुछ महसूस करते हो तो मुझे थोड़ा सा हिंट तो दो, चाहे किसी भी अंदाज में। तो आज दुआ सहारा की ये जो आंखों पे लगी ऐनक है, ये बहुत बड़ा वालिद के लिए हिंट था, क्योंकि उसके वालिद की ऐनक संभाल संभाल के उसकी रख रहे थे कि इसके बगैर मेरी बेटी नहीं रह सकती। तो दुआ सहारा के वालिदैन आज बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आए। माँ बाप की तड़प ये थी कि वो हॉस्पिटल में दुआ सहारा के पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे। उनके लिए तो फिलहाल बेटी की एक झलक भी काफी है। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी बेटी एक दफा उनकी नजरों में देख ले, उनकी नजरों की मोहब्बत और शफकत देख ले और शायद वहां से वो उसकी आंखों के इशारे से कुछ समझ जाए। डेफिनेटली जितने दुआ सहारा के अभी तक इंटरव्यूज आए हैं, माँ बाप के दिल पर उन्होंने कयामत से कम कुछ नहीं तोड़ा होगा। कितने तकलीफ थे होंगे अगर हम उसको देखते हैं और हमें इतनी तकलीफ होती है कि एक बेटी किस तरीके से अपने माँ बाप के बारे में बात कर सकती है या इस तरीके से कर सकती है। अगर उसने गलत कदम उठा लिए तो माँ बाप की इतनी मोहब्बत देखकर, इतनी तड़प देखकर, उसके लिए जो स्टेप उठा रहे हैं वो देखकर उसके अंदर शायद कुछ पैदा हो जाता है एहसास, शायद उसके अंदर इस चीज का कुछ आ जाता कि वो वापस चल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह बहुत हद तक उनके वालिदैन ही कहते हैं कि वो दबाव में थी, प्रेशर में थी। इस बार दुआ सहारा आई तो जहीर या उसके साथ कोई और नजर नहीं आया, क्योंकि उनको इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसलिए जहीर को यहाँ साथ नजर नहीं है। लास्ट टाइम अदालत में उसने नजर आया था क्योंकि केस उस पर भी था और अगवा का केस चल रहा था। अब दुआ सहारा का मेडिकल था तो दुआ सहारा को अकेले ही आना था। इस बार भी दुआ सहारा के हाथ पुलिस ने पकड़ रखे थे, वालिदा ने जबरदस्ती मिलने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां पर मौजूदा तमाम तर लोगों के मुताबिक दुआ सहारा की उम्र डेफिनेटली 14 से 15 साल है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने देखकर भी यही अंदाजा लगाया। अब मेडिकल रिपोर्ट डेफिनेटली तमाम तर डॉक्टर्स बैठेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगी और फाइनल रिपोर्ट तभी सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी अभी तक की यही है कि दुआ सहारा के वालिद ने भी यही बताया कि आज इंशाल्लाह, जैसे कि डॉक्टर्स भी देख रहे हैं और काफी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं कि दुआ सहारा वाकई 14 से 15 साल के दरमियान की बच्ची है
और वो तमाम तर लोग जिनकी अपनी बेटियां या बहनें 14-15 साल की हैं, वो वहां पर मौजूदा ये बात कहने लगे कि मेरी अपनी छोटी बहन इतनी है, मेरी अपनी छोटी बहन बिल्कुल दुआ सहारा जैसी है, वो भी 14-15 साल की। दुआ सहारा की उम्र इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ना सिर्फ कि इसलिए कि वो कमजोर है, बहुत बड़े बड़े लोग भी कमजोर होते हैं, 21, 22, 23 साल के लोग कमजोर होते हैं, लेकिन वो चेहरे से दिखते हैं। मेच्योरिटी डेफिनेटली चेहरे से नजर आती है। एक और बहुत अहम पॉइंट आपको बताते चलें कि दुआ सहारा के जब अब लास्ट इंटरव्यू था, तब दुआ सहारा की आईब्रोज तक बनवा दी गई थी। डेफिनेटली हर कोई इस बात से फेमिलियर है कि जब आईब्रोज बनवाई जाती है तो फेस पे बहुत मेच्योरिटी आती है। एक नॉर्मल लड़की जो 18 से 19 साल की भी हो, वो भी बनाए तो वो भी 21-22 साल की लगने लग जाती है। और हर कोई डेफिनेटली उसके फेस पर वो चेंज नोटिस करता है और उससे सवाल करता है कि तुम बड़ी बड़ी लग रही हो। तो यहाँ पर आज उसने मेडिकल के लिए आना था, तो उससे 2 रोज पहले ही दुआ सहारा की आईब्रोज बनवा दी गई थी। उसके चेहरे की लुक को बड़ा कर दिया गया था ताकि देखने में लगे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की मासूमियत छुप ना पाई और लोगों ने पहचान लिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही है कि दुआ सहारा 14 से 15 साल के दरमियान की है। रिपोर्ट्स रिटन फॉर्म में आने वाली हैं, शाम तक आएंगी या कब, अभी तक उसका वक्त तयन नहीं किया गया, लेकिन इंशाल्लाह इनको अदालत में पेश किया जाएगा। और डॉक्टर्स ने पूरी उम्मीद दिलाई है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि बच्ची को देखते ही ये बात मालूम हो रही है कि उसकी उम्र क्या है। और इसके अलावा वो जितनी घबराई हुई हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो साफ बता रही है कि दुआ सहारा कितने दबाव में थी, कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी। अब बस इतनी दुआ है कि अल्लाह पाक उसके दिल को नरम करें, उसको हिदायत अता फरमाए और अपने जुबान से भी कोई लफ्ज निकाले कि माँ बाप के दिल को भी तस्कीन पहुंचे। दुआ सहारा जब गाड़ी में बैठी तो मुसलसल मुड़ मुड़ के पीछे ही देखती रही। दुआ सहारा के वालिदैन आज बहुत तकलीफ में नजर आए, बहुत हमेशा की तरह जैसे वो अदालत में थे, आज हॉस्पिटल में भी वही कंडीशन थी। बेटी को तड़प से माँ देखती रही, ऐसे जैसे अपने बच्चे को देखते हुए उस माँ के दिल में एक हो कि मैं इसको पकड़ नहीं सकती, मैं इसके पास जा नहीं सकती। इस तकलीफ को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, और वो माँ जो इस तकलीफ से गुजर रही है, जो इस अजियत से गुजर रही है, अल्लाह पाक उस माँ को सब्र अता फरमाए, उस माँ की मदद करे। बेशक अल्लाह पाक तो अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उस माँ की दिल की तड़प को भी अल्लाह पाक जानते हैं। अल्लाह पाक उन्हें उनके इस इम्तिहान में कामयाब करें, उसकी आजमाइश खत्म करें। और हमारी यही दुआ है कि ये ईद उल अजहा उनके लिए खुशियां लेकर आए, वो अपनी ईद अपनी बेटी के साथ गुजारें। उनकी ईद उल फितर बड़ी तकलीफ में गुजरी थी, अपनी बेटी के लिए दुआएं करते, गिरियावजारी करते, रो रो कर अल्लाह पाक उनकी आसानी करे। आज जो केस चल रहा है उनका, आज जो मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है, उसमें दुआ ज़हरा की उम्र 14 से 15 साल आए, ना सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप इतनी कोशिश करें, बल्कि इसलिए कि बच्ची के हक में भी बेहतर है। अगर इसको एक न्यूट्रल पर्सन बन के भी देखें, अगर जो लोग बच्ची को सपोर्ट करें वो भी देखें, तो ज़हीर और उसका जो पूरा सेटअप है, उनके पास ना अपना घर है, ना अभी वो लड़का सेटल्ड है। वो एक बच्ची जो 14 साल की है, जो अभी खिलौनों में खेल रही है, वो घर नहीं चला सकती। उसके घर की हालत वहां पर जाने वाले और बहुत सारे लोगों ने बताई कि उसका घर ऐसे था जैसे कोई कचरा दान हो, और वो भी घर शिफ्ट करने वाले हैं। आगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे कुछ नहीं मालूम, और उसके बड़े भाई की शादी का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है। तो प्लीज अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक